Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about what is liquefied natural gas and साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it impacting climate. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी why is it in news. ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो न्यूज़ में क्यों है, जरा इसको समझते हैं. ऑल वी नो कि रसिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है. ऐसी सिनेरियो में हम सभी को अच्छी तरह पता है कि जो यूरोपियन नेशन जितने भी हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को. सिंस रसिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, मेनी कंट्री ऑफ यूरोप pledged to end or restrict their oil and gas import to curtail Russia revenue and hinder its war effect. मीन्स जितने भी यूरोपियन नेशन हैं वो जितने भी रसिया से गैस इंपोर्ट वगैरह करते थे उसमें या तो उन्होंने कमी कर दी है या फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि रसिया की जो रेवेन्यू सोर्स है उसे कम किया जा सके एंड ये जो वॉर इफेक्ट है उसे कम किया जा सके. इसी सिनेरियो में रिसेंटली भी सॉ दैट कि यूरोपियन नेशन जितने भी हैं बड़े बड़े यूरोपियन नेशन वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस के इंपोर्ट पर फोकस कर रहे हैं. बिकॉज इफ़ यू डिस्कस अबाउट डेटा, देखिए 2021 का डेटा क्या कहता है. 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो रसिया से लार्ज स्केल पर सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है यूरोप में, ये है जर्मनी, जो लार्ज स्केल पर जितने भी नेचुरल गैस या पेट्रोलियम वगैरह है वो इंपोर्ट करते हैं. मीन्स डिपेंडेंसी उनकी पूरी कहाँ है, सबसे ज़्यादा है रसिया पर. तो ऐसे सिनेरियो में आप देखिए इटाली हो गया, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड, सारे बड़े बड़े यूरोपियन नेशन क्या है, कहीं ना कहीं वो रसिया से इंपोर्ट करते हैं. और इसी सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि वॉर भी चल रहा है, इसलिए उनका फोकस कहाँ हो रहा है, ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे. तो एज ए एस्पिरेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता क्या है, व्हाट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस. क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम सीएनजी सुनते आ रहे थे, पीएनजी सुनते आ रहे थे. ऐसे में ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि वाई इज एलएनजी इम्पैक्टिंग क्लाइमेट. ये जो एलएनजी है वो क्लाइमेट पर इम्पैक्ट क्यों डाल रहा है, इन सारी बातों को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इन सारी बातों की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट लिक्विफाइड नेचुरल गैस. देखिए अगर लिक्विफाइड नेचुरल गैस को समझना है तो उससे पहले जरा हम जो नेचुरल गैस क्या होते हैं, सीएनजी क्या होते हैं, पीएनजी क्या होते हैं, उन्हें जरा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं. सो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जरा हम नेचुरल गैस से समझते हैं. देखिए नेचुरल गैस क्या करते हैं, अगर नाम से क्लियर है, अगर लेमन टर्म में समझे तो देखिए नेचुरल गैस का नेम नेचुरल गैस क्यों है, बिकॉज अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर से जितने भी जो गैस मिल रहे हैं उसे हम एज यूजुअल ऐसे ही यूज कर लेते हैं. अगर उन्हें बाहर निकालते हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल गैस बोलेंगे. मीन्स नेचुरली वो हमें अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर से मिल रहे हैं, हम उन्हें अचीव कर रहे हैं. और ये जो अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर होते हैं या तो ये सी पे भी हो सकते हैं, लैंड पे भी हो सकते हैं, मीन्स कहीं पे भी हो सकता है अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर है. और यहाँ से जितने भी जो नेचुरल गैस हम अचीव करते हैं उनमें लार्ज स्केल पर क्या होता है, मोस्टली होते हैं मिथेन होते हैं. मिथेन जो CH4 होता है और इसके साथ बहुत सारे हेवियर हाइड्रोकार्बन भी होते हैं. लाइक अगर प्रोपेन की बात करते हैं, ब्यूटेन, इथेन, नाइट्रोजन, CA2 या वाटर कंटेंट वगैरह भी होते हैं. बट ये जो नेचुरल गैस होते हैं वो प्रैक्टिकल यूज के लायक नहीं होते. मीन्स ऐसा नहीं कि आप उन्हें रिजर्वॉयर से डायरेक्ट निकालेंगे और अपने घर में ले जाकर यूज कर लेंगे या कैसे भी यूज कर लेंगे. इसके लिए उसे प्रोसेसिंग प्लांट में ले जा करके यूज टू बनाना पड़ता है. तो ये तो बात होगी नेचुरल गैस की. अब जरा हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट पीएनजी. पीएनजी स्टैंड फॉर पाइप नेचुरल गैस. पीएनजी स्टैंड फॉर पाइप नेचुरल गैस. अगर आप किसी भी बड़े शहर में रहते हैं, बड़े सिटी में रहते हैं, जस्ट लाइक अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने इस तरह का ये गैस पाइपलाइन जरूर देखा होगा. एक्चुअली होता क्या है कि ये जो गैस पाइपलाइन की आप बात कर रहे हैं यही पीएनजी होता है, जिसे हम पीएनजी कहते हैं, जो येलो कलर की होती है. बेसिकली होता क्या है कि ये जो पीएनजी होता है वो नेचुरल गैस ही होता है. बट डिफरेंस ये है कि उसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है उसे लिमिट कर दिया जाता है. मीन्स जिस प्रेशर पर ये सप्लाई हो रही है वो उसे डिफ्रेंशिएट कर देती है. नहीं तो एक्चुअली होगा क्या, नेचुरल गैस ही होंगे बट इसमें डिफरेंसेस क्या होता है कि इसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होगा या स्मेललेस होगी. मीन्स स्मेललेस और कलरलेस होती है, जिसे हम पाइप नेचुरल गैस के फॉर्म में जानते हैं, यूज करते हैं. तो ये तो बात होगी पीएनजी की. थर्ड नंबर पे आता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. अगर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करें तो आप लोगों ने सीएनजी पंप देखा होगा, जस्ट लाइक ये पेट्रोल पंप ही होते हैं. जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस किया, आप बड़े सिटी में हो, जस्ट लाइक अगर आप दिल्ली में हो तो आपने सीएनजी पंप जरूर देखा होगा. और बहुत सारे सीएनजी से व्हीकल चलने वाले जो व्हीकल होते हैं उसे भी देखा होगा. इफ़ यू डिस्कस व्हाट इज सीएनजी तो आप इसे ऐसे समझिए कि ये जो नेचुरल गैस ही होते हैं इन्हें बस कंप्रेस्ड करके यूज किया जाता है. जैसे कि हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि उन्हें प्रोसेसिंग प्लांट में जाकर जितने भी नेचुरल गैस होते हैं उन्हें प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाकर यूज टू बनाया जाता है. सिमिलरली जो नेचुरल गैस है उसे कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं. मीन्स अगर हम बात करें कि पीएनजी एंड सीएनजी गैस की, ये सारे क्या है, नेचुरल गैस ही हैं. बट उन्हें प्रैक्टिकल यूज में लाने के लिए एक तरफ हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी पीएनजी हैं उनके ऑपरेटिंग प्रेशर को कम कर दिया जाता है. एंड सीएनजी में क्या करते हैं, 100 टाइम तक उसके वॉल्यूम को कंप्रेस कर दिया जाता है. ये पॉइंट आप याद रखिएगा. सीएनजी में 100 टाइम तक उसके
वॉल्यूम को कंप्रेस कर दिया जाता है, जिसके कारण वो कम एरिया में अधिक गैस को स्टोर किया जा सकता है, आसानी से उससे गाड़ियाँ वगैरह चली जाती हैं। तो ये तो बात हो गई सीएनजी की। अब हम आते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलएनजी कहा जाता है। अगर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलएनजी हम बोल रहे हैं, अगर नेम के थ्रू समझिए तो सिमिलर क्या है, लिक्विफाइड गैस ही है, मीन्स ये नेचुरल गैस ही है जो कि लिक्विफाइड फॉर्म में होता है। इसे डिटेल में अगर हम समझते हैं, व्हेन आप ऐसे समझिए कि किसी नेचुरल गैस को अगर ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो उसे क्या करेंगे, हम एलएनजी के फॉर्म में यूज करते हैं। जरा डिटेल में ऐसे समझिए कि आप इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी भी नेशन को, बड़े नेशन को, जस्ट लाइक अगर यूरोप के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो अगर किसी यूरोपियन नेशन को क्रॉस कंट्री से किसी प्रकार का कोई गैस इंपोर्ट करना हो या फिर एक्सपोर्ट करना हो, तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, उन्हें लार्ज स्केल पर गैस फॉर्म को ले जाने के लिए क्या बड़े बड़े कंटेनर की जरूरत होगी, लार्ज स्केल ऑफ वॉल्यूम की जरूरत होगी, क्योंकि गैस तो बड़े बड़े एरिया में होगा वो, या फिर जो गैस पाइपलाइन की बात करते हैं उसकी ज़रूरत होगी। ऐसी सिचुएशन मान लीजिए अगर गैस पाइपलाइन ना हो तो क्या जरूरत होगी, हमें लार्ज स्केल पर कंटेनर की जरूरत होगी, मीन लार्ज स्केल पर वॉल्यूम चाहिए होगा, तभी जाके हम लार्ज स्केल पर जो गैस होते हैं, क्योंकि गैस तो बड़े वॉल्यूम कवर करेंगे, तो उन्हें हम इंपोर्ट कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में मीन्स जब गैस सप्लाई पाइपलाइन ना हो तो लार्ज अमाउंट पर अगर गैस हमें इंपोर्ट करना हो तो इस लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यूज किया जाता है, जिसे हम एलएनजी बोल रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि क्या है, मीन्स कि क्या होगा कि जो जितने भी नेचुरल गैस हैं उन्हें अगर हम -161 डिग्री सेल्सियस पर, जो हम टेम्परेचर की बात करें, -161 डिग्री सेल्सियस पर उन्हें लिक्विफाइड फॉर्म में ले जाते हैं और उन्हें 600 टाइम तक, ये पॉइंट याद रखिएगा, 600 टाइम तक उन्हें कंप्रेस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे हम एलएनजी बोल रहे हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोल रहे हैं। मीन्स इसके लिए क्या जरूरत होगी, -161 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होगी एंड 600 टाइम तक उन्हें कंप्रेस करना होगा, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोलते हैं। सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस की, जो नेचुरल गैस होते हैं अगर उन्हें 100 टाइम तक कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो सीएनजी बन जाता है। बट ये कंप्रेस अगर उसे हम आगे बढ़ाते हैं, 100 टाइम से ज़्यादा बढ़ा के 600 टाइम पर ले जाते हैं, तो लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, जिसे हम एलएनजी बोल रहे हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोल रहे हैं। बट ये जो कंप्रेस होता है एलएनजी क्रिएट करने के लिए बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि इसके लिए लार्ज स्केल पर प्रेशर चाहिए होगा, और लार्ज स्केल पर जो -161 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहे हैं उसकी ज़रूरत होगी। मीन्स नेचुरल गैस को एलएनजी में कन्वर्ट करने के लिए लॉट्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके बाद उसे शिप या कंटेनर से ले जाया जा सकता है। अगर इसके वैल्यू चेन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखिए कि पहले जो नेचुरल गैस है उन्हें एक्सप्लोर करना होगा हमें, उसके बाद उन्हें लिक्विड फॉर्म में लाना होगा ताकि उन्हें शिप वगैरह में, कंटेनर वगैरह में बड़े बड़े ले जाया जा सके। उसके बाद देखिए कंडीशन क्या है, अगर कहाँ जहाँ पे भी आप उसे इंपोर्ट करते हैं, जिस नेशन में भी इंपोर्ट किया, उसे फिर से गैसिफिकेशन करना होगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में तो आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे, उसे फिर से गैसिफिकेशन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। मीन्स ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसके लिए लार्ज स्केल ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, तभी जाके उसे यूज किया जा सकता है। अब जरा हम ये समझते हैं व्हाई इज इट इम्पैक्टिंग क्लाइमेट। देखिए इसे समझते हैं, देखिए सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस की लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर द एलएनजी, मीन्स एलएनजी क्रिएट करने के लिए बहुत सारा कार्बन एमिशन करना होगा, तभी तो जाके होगा, क्योंकि माइनस टेम्परेचर करना है, हमें प्रेशर चाहिए, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें कार्बन एमिशन करना पड़ेगा। मीन्स अगर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिसर्चर्स बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिसर्चर्स एलएनजी क्रिएटिंग ऑलमोस्ट 10 टाइम मोर एमिशन दैन पीएनजी। मीन्स जिस पीएनजी की हम बात कर रहे थे उससे 10 टाइम मोर एमिशन का कार्बन एमिशन करता है, जो क्लाइमेट पर बैड इम्पैक्ट डालता है। दे ऑल्सो सेड कि जो एलएनजी है, एलएनजी इज सो एनर्जी एंड कार्बन इंटेंसिव that it can emit 14 टाइम एज मच कार्बन एज सोलर पावर। मीन्स सोलर पावर से 14 टाइम ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, 50 टाइम एज मच एज कार्बन एज विंड पावर। मीन्स कि विंड पावर से जितना यूज करने के लिए हम कार्बन एमिशन होता है उससे 50 टाइम ज़्यादा यहाँ पर कार्बन एमिशन होने वाला। मीन्स ओवरऑल तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें उस फॉर्म में लाने के लिए, यूज टू करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करना पड़ता है, जो कि हमारे जो क्लाइमेट है उस पर बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है। सिंस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जो ग्लोबल कार्बन एमिशन है उसे कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल लेकर आ रहे हैं। अदर हैंड एलएनजी क्रिएट करने के लिए लार्ज स्केल ऑफ एमिशन कर रहे हैं। मीन्स एलएनजी हमारे जो क्लाइमेट है उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहा है, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, जो कंसर्न रेज कर रहा है। मीन्स अगर यूरोपियन नेशन लार्ज स्केल पर एलएनजी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो वो अपने जो इंटरनेशनल कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट है उसे फुलफिल कर नहीं कर पाएंगे। एंड अदर हैंड क्या होगा, अधिक से अधिक कार्बन एमिशन करेंगे, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या है एंड व्हाई इज इट इम्पैक्टिंग क्लाइमेट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।